एसआईटी को लेके जिस तरह से राजनीति हो रही है, और ये राजनीति अब बहुत लंबी हो गई। एसआईटी गठित हुई थी कि सिख बिरादरी में जो मारे गए थे या जिनके साथ जो घटनाएं हुई थी उसकी जांच और उसके बाद दोषी पर कार्रवाई, वो तो कहीं कुछ नहीं हुई, लेकिन उस पर राजनीति बहुत हो रही है। और ये 1984 की घटना है, आज 32 साल हो गए लेकिन न्याय नहीं मिला, न्याय वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि लोगों ने राजनीति चमका दी है। इसी को लेके सिख समुदाय में रोष है, और यहाँ पे जो सिख समुदाय के काफ़ी युवा तेज तर्रार है, कंवलजीत सिंह मानू, जो काफ़ी यहाँ प्रमुखता से इनका कार्य रहता है, हम उनसे खुद बात करेंगे, वो अपने विचार प्रकट करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवलजीत सिंह मानू है। मैं गुरुद्वारा भाई भट्टो साहब कानपुर डीटी रोड का प्रबंधक का काम देख रहा हूँ। ये बताइए, एसआईटी को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है, और क्या मानते हैं कि एसआईटी ने कुछ काम किया है या कुछ काम हुआ है? एसआईटी को सिर्फ एक राजनीति का स्वरूप दे दिया वर्तमान की सरकार ने। आज से 2 साल पहले एसआईटी का गठन किया गया था। सिखों में ये उम्मीद जागी थी कि जो 127 निर्दोष सिखों की कानपुर में हत्या कर दी गई थी, उनमें से कम 1 या 2 दोषी तो जेल के अंदर जाएंगे। एसआईटी सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है। और एसआईटी के लिए पूरा दोष एसआईटी को भी। एसआईटी ने खूब मेहनत की, यहाँ से वो पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि कलकत्ता तक गए। उन्होंने वहाँ से पहचान करवाई दोषियों को, और आज 43 लोगों को उन्होंने चिन्हित भी कर लिया कि जो 84 दंगा में दोषी थे, और वो लेकर सूबे के मुख्यमंत्री के पास गए थे, जो एसआईटी के अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह जी। तो उसमें ये लग रहा है कि कुछ जो वर्तमान में उसमें से कुछ लोग भाजपा का चोला ओढ़ चुके हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए फिलहाल एसआईटी पर रोक लगा दी गई है। और ये आपको ज्ञात ही है कि 2022 की चुनाव नज़दीक है, और किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने का मतलब है कि एसआईटी का खेल खत्म। 5 साल हो गए हैं योगी सरकार को, कितना एसआईटी पे काम हुआ? एसआईटी का गठन तो फिलहाल 2 साल पहले हुआ था, बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, एसआईटी के वालों से मिले जाके इस पर तेजी लाई जाए, लेकिन उनका रवैया सही नहीं रहा, बहुत ही ढीला ढाला रवैया रहा। क्यों ऐसा है जो ढीला ढाला रवैया अपनाया जा रहा है? ऊपर से जो उनके सरकार का आदेश ही उनको सही से नहीं। मैं पहले तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी, सरकार ने बहुत देर कर दी उनको रिपोर्ट देने में। उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें से जो चिन्हित किए गए उसमें से वर्तमान में भाजपा के नेता बन चुके हैं। इसलिए उनको बचाने के लिए, ताकि चुनाव का माहौल है, माहौल बिगड़े नहीं, इसलिए एसआईटी को भी फिलहाल रोक दिया गया। मतलब ये माना जाए कि ये जो दोषी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है, मेन ये है। क्योंकि हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि उस टाइम जो 84 के टाइम जिन्होंने ये कांड किया था, निर्दोष 127 सिखों की हत्या की थी, उस टाइम वो कांग्रेस पे थे, कांग्रेसियों ने किया था, सबको पता है। और कई वर्षों में लोग अपना दल बदलते हैं, कुछ भी करते हैं, और आज शायद वो भाजपा में आ गए हो, इसलिए उनको बचाने के लिए खेल खेला जा रहा हो। आपके समुदाय ने कांग्रेस को माफ कर दिया, ऐसी चर्चा है, क्या मानते हैं आप? कांग्रेस को हम लोग क्या माफ करेंगे? ऊपर वाले ने कांग्रेस को सजा दी है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आज वो कहीं पे नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी वो हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। ये ऊपर वाले की मार है। तो आप माफी दे देंगे, इतना बहुत हो गया है, क्या भी बाकी है? माफी तो किसी कीमत पे सिख समुदाय कांग्रेस को दे ही नहीं सकता है, क्योंकि जो उन्होंने किया था 1984 में, वो माफ करने योग्य ही नहीं है। जब आज से 10,000 5,000 साल पहले रावण को लोग नहीं भूल पाए हैं, तो लोग 32-37 साल के कांग्रेस के नेताओं को क्यों भूल जाएंगे? आपकी 5 साल सरकार रही, कितना दोषी पकड़े गए, कितना काम हुआ? हमारे समय में अखिलेश यादव की सरकार में 84 दंगा पीड़ितों को मुआवजे दिए गए और प्लाट दिए गए, और दोषियों को खिलाफ कार्रवाई करने की भी शुरुआत उसी समय की गई थी। लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि उस टाइम कोई ऊपर से कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब उम्मीद जागी थी, एसआईटी का गठन हो गया था, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अब 37 साल होगा, अगर अब न्याय नहीं मिलेगा तो उम्मीद नहीं है कि अब न्याय मिलेगा। आप दूसरे की सरकार पे कीचड़ उछाल रहे हैं। 5 साल आपने सत्ता चलाई, कम से कम 10-20 आदमी को तो यहाँ दोषियों को सजा हो जानी चाहिए थी। आपकी सरकार में, हमारी सरकार ने सिर्फ पहले शुरुआत में मुआवजे का काम किया, और तो है कि नहीं इस वक्त? अब एसआईटी का महत्व लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुत जल्दी 2022 में यूपी में चुनाव है, आचार संहिता लग सकती है, और एसआईटी का उसी टाइम एसआईटी में रोक लग जाएगी। रोक लग जाएगी।
तो क्या ये SIT को बने रहना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? SIT अपने आप खत्म हो जाएगी जब आचार संहिता लग जाएगी, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको न्याय नहीं मिलेगा, SIT बनी, इसका कोई अस्तित्व कोई नहीं इसका रहा। अस्तित्व नहीं रहा है, और सिर्फ राजनीति सिखों को लुभाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए SIT का गठन किया गया था। जब से SIT ने जांच पड़ताल की, दोषी चिन्हित किए, जब दोषियों को सजा देने का समय आया तो SIT को कह दिया कि अभी रुक जाइए। आप ही के समुदाय की बहुत बड़ी संख्या खड़ी है, कह रही SIT ने बहुत काम किया, भाजपा सरकार ने सिख समाज के लिए बहुत काम किया। भाजपा सरकार ने सिखों के क्या किया? आज 11 महीने से हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, 1000 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। क्या मोदी जी ने एक बार भी उनके लिए एक शब्द बोला? गृह मंत्री का बेटा किसानों को रौन देता है, उसके बाद गृह मंत्री को उसके पद से नहीं हटाया गया, तो किससे उम्मीद कर सकते? जब गृह मंत्री अपने है तो उसके बेटे को कोई क्या कहेगा? आज उसको झूठा मोटा डेंगू कलवा के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, थोड़े दिन बाद वो छूट जाएगा। तो सूबे का गृह मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, तो हमको कोई न्याय की उम्मीद कोई नहीं।